नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे आरटेट 2011 के लेवल सेकंड में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए देखिए प्रश्न संख्या 61। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? उ, व, उ, आ। तो देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें संस्कृत उच्चारण स्थानानी शीर्षक से मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है। तो देखिए, उपपद मान्य नाम ओष्ठो, तो उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का अर्थात व वर्ण का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ओष्ठ नहीं है, तो आ हमारा आंसर होगा। तो आ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो यहाँ आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ओष्ठ नहीं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओष्ठ नहीं है आ वर्ण का उच्चारण स्थान। 62 प्रश्न नंबर, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? क ख ग, च झ ञ, त थ न, ट ठ ण। तो देखिए, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो देखिए किस किस में है वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो यहाँ क ख द्वितीय हो गया, त थ द्वितीय है, ट ठ भी द्वितीय है, लेकिन च झ और य ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्यक्रम शुद्ध शब्द है। 64 देखिए प्रश्न नंबर, महोदय, महाधन उदय, इसका संधि युक्त शब्द क्या होगा? महोदय, ऑप्शन ए। कौन सी संधि है? गुण संधि। 65 प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद है सह भावना, सद्भावना, सद धन भावना, सत धन भावना। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, सत धन भावना व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 66, धरित्री का तद्भव रूप है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं। तो तद्भव रूप पूछा है धरित्री, तो एक तो आंसर ये मिल गया हमारा कि धरित्री कौन सा शब्द है? तत्सम। तो यहाँ पर क्या होगा? धारिती, धरती, धरिता, धरितरी। तो ऑप्शन बी धरती। प्रश्न संख्या 67 देखिए, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो तद्भव शब्द जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, लेकिन अन्य भाषा में उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वो तद्भव होते हैं। देश शब्द किसी स्थान विशेष पर प्रचलित शब्द, विदेशज विदेशी भाषाओं के शब्द, लेकिन जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वो कहलाता है संकर। कौन शब्द तद्भव है? देखिए, फिर से तद्भव पूछा, ऊपर भी धरित्री का पूछा था, अब यहाँ पर सीधा सा पूछ लिया है कि तद्भव शब्द कौन सा है। रुक्ष, वृक्ष, पल्लव। तो उच्चारण से स्पष्ट है कि ये सब तत्सम शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन डी, खजूर। यह तद्भव शब्द है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। वायु, बयार, समीर और ध्वज। तो क्या होगा आंसर? वायु भी होता है, बयार भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन ध्वज हवा का पर्यायवाची नहीं होता। स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पराधीन। और अगर देखिए स्वतंत्र दिया होता तो उसका होता परतंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कविता भक्ति का अर्थ नहीं होता। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? देखिए ये सभी है तो सर्वनाम ही, लेकिन पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं। तो कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, उनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 74 पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, सॉरी पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा। तो देखिए पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, डी पुस्तकों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पुस्तकीय। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो पुस्तकीय ज्ञान, तो ज्ञान का विशेषण क्या हुआ, पुस्तकीय। तो पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकीय। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। 76 कोई सुन लेगा, बोलो। वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा बोलो कोई सुन लेगा। तो जोर से बोलो, गाकर बोलो, चीख कर बोलो, धीरे बोलो। किसी को सुनाना नहीं है तो क्या करेंगे, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए पद क्रम से। शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। शुद्ध वाक्य है दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। बी डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। यह ऐतिहासिक घटना है आपका भवदीय। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी यह ऐतिहासिक घटना है। तो दरअसल में यहाँ नहीं आएगा। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ हाथ में होती है। तो आपका या भवदीय दोनों में से एक आएगा। तो हमारा आंसर होगा यह ऐतिहासिक घटना है। योजक चिन्ह है ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। जब दो शब्दों को जोड़कर बताने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहाँ योजक चिन्ह लगता है। जैसे यत्र तत्र, अगर दोनों को एक साथ उच्चारण करना है तो योजक चिन्ह लगाएंगे। जहाँ तहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और योजक चिन्ह को हाइफन कहा जाता है। 80 लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो चिन्ह से संबंधित प्रश्न फिर से, उदाहरण के लिए, बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो यहाँ पर बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे अनुच्छेद, अब इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, अनु और ये लाघव चिन्ह, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, डी पुरानी बातों को दोहराना। तो ऑप्शन डी पुरानी बातों को दोहराना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। ए हाथ फैलाना, बी अंगारों पर पैर रखना, सी नाको चने चबाना, डी पत्थर की लकीर खींचना। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। फिर से मुहावरा दिया है, उसका अर्थ पूछा है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, सी डर जाना, डी सर्दी लगना। तो क्या होगा, भीगी बिल्ली होना, डी डर जाना। 84 प्रश्न, कौन मुहावरा नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा ही हरा सूझना, पीला मुंह करना। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा जो एक मुहावरा नहीं है। तो लाल पीला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, सब्ज बाग दिखाना लोभ दिखाकर बहलाना, और हरा ही हरा सूझना यानी वास्तविकता से अनभिज्ञ होना। जैसे कहते हैं ना,
सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाता है परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र, विज्ञापन। तो ऑप्शन सी आवेदन पत्र। हमें अगर नौकरी चाहिए तो हम किसी से गुजारिश करनी होती तो हमें उसको क्या करना होता है, आवेदन पत्र ही लिखते हैं, एप्लीकेशन। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। सबसे नीचे दाहिनी ओर, बी सबसे ऊपर बाईं ओर, सी सबसे ऊपर दाईं ओर, कहीं नहीं होता। तो 86 प्रश्न नंबर में हमारा आंसर होगा सबसे नीचे दाहिनी ओर। 87 प्रश्न, सरकारी विभाग अपनी योग्यताओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। सरकारी विभाग अपनी योग्यताओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना, ज्ञापन। तो ऑप्शन ए विज्ञप्ति। इससे हम सब भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स होता है तो सबसे पहले उसकी क्या जारी की जाती है, विज्ञप्ति। 88 देखेंगे। गद्यांश के आधार पर प्रश्न है। गद्यांश है, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव और निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इस गद्यांश का शीर्षक होगा ए पर्यावरण प्रदूषण, बी आसपास का वातावरण, सी संतुलित विकास, डी सजीव निर्जीव अवयव। ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण। निर्जीव का अर्थ है नीर वाला जीव, बी जीवन रहित, सी निकट का जीव, डी जीवित। तो ऑप्शन बी जीवन रहित। निर उपसर्ग है और जीव शब्द है। 90 देखिए प्रश्न संख्या, अंतिम प्रश्न जो है, पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, खतरा, रोगों का फैलाव। तो अगर किसी भी घटक की कम या अधिकता होती है तो वहाँ क्या होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे मित्रों वर्ष 2011 के आर्टेड एग्ज़ाम्स में भाषा द्वितीय हिंदी के प्रश्न पत्र के उत्तर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।